हरियाणा में चरखी दादरी जिले के बाडरा कस्बे में 27 अगस्त को मुस्लिम युवक सबीर मलिक की गौमांस खाने के शक में हत्या की गई। वो गाय का मांस नहीं था। इसका पता अब लैब रिपोर्ट में चला है। जब हम कुछ समय पहले यहाँ पहुंचे तो हमें भी यही कहानी देखने को मिली। 11-11:30 बजे 15-20 लोग आया था। आके असरुद्दीन को अंदर से खींच के निकल के बोल रहा था, तुम कहा कि गोश्त खाया है, गाय का गोश्त खाया तो बाहर आओ, लिखा लो। तब भी वो ज़बरदस्ती कह रहा था नहीं हम भैंस का खाया, गाय का नहीं खाया है। तब भी पब्लिक नहीं माना है, तब भी उनको बहुत मारपीट किया था। सबीर पश्चिम बंगाल का रहने वाला था। पुलिस इस मामले में 2 नाबालिगों समेत 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। आरोप है कि इन्होंने कबाड़ देने के बहाने सबीर को बुलाया और पीट कर मार डाला। मामले का खुलासा तब हुआ जब 31 अगस्त को मारपीट का ये वीडियो वायरल हुआ। इसमें पता चला कि आरोपियों ने सबीर समेत 2 युवकों की डंडे से पिटाई की थी। पूछताछ में आरोपियों ने दावा किया कि सबीर और उसके साथी गौमांस खाते हैं। पुलिस मारपीट में 10-15 मिनट बाद आया। मैं किसी को कह रहा था भाई साहब हमारे पति को बचा लो, कोई पुलिस को फ़ोन करो, पुलिस के फ़ोन करके पुलिस लेके आएगा। मैं कह रहा जनाब हम किसी को फ़ोन करो। फिर पता नहीं कौन फ़ोन किया था पुलिस को। पुलिस फ़ोन करने के बाद 2 मिनट बाद आया, आके मेरे पति को ले गया था। उस जुग्गी वाले से एक लड़के आदमी को लेकर आके रास्ते में पिटाई की उसकी। उससे बार बार बोल रहा है कि तुम लोग क्या खाते हो, सचमुच बोलो। तो उन जुग्गी में जाके देखा कि वहाँ पे उनको मीट मिला। नमस्कार, जनसत्ता की चुनावी यात्रा हरियाणा पहुंच चुकी है और इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं ये है चरखी दादरी। चरखी दादरी से थोड़ा कुछ किलोमीटर आगे आ गए हैं हम। बाढ़ड़ा गांव का नाम है और इसी गांव में एक हादसा हो गया है। ठीक 1 हफ्ते पहले की बात है, ये 6 दिन पहले की बात है, जब इसी गांव में 2 निवासियों को बुरी तरह से पीटा जाता है, ये आरोप लगाकर कि वो गौ का मांस पकाते हैं और खाते हैं। इस मुद्दे के तय तक पहुंचने के लिए तो हम यहाँ आए ही, लेकिन साथ ही हमें यहाँ पे इनके परिवार वालों से जो इन बस्तियों में रहते हैं इनसे हमने जानने की कोशिश की कि इस वक्त वो क्या महसूस कर रहे हैं। क्या ये चुनावी मुद्दा है किसी तरीके से, क्या ये चुनाव के लिए ही ऐसा कुछ एक घटना हो जाता है जहाँ पे पुलिस की तरफ से भी ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है कि आखिर उस दिन हुआ क्या। अभी ये क्या कोई मतलब पूरे हरियाणा के अलग अलग स्थानों के लोग हैं, सब बाहर के लोग हैं, मतलब बनाने वाले भी पूरे हरियाणा की एक संघ है, गोरक्षा दलित संघ बनी हुई है हरियाणा की। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। मेन बात यह है कि यहाँ भी उनकी कम्युनिटी बनी हुई है छोटी सी, मतलब विधानसभा क्षेत्र गोरख क्षेत्र की। अच्छा, तो खास नहीं है। तो ये विधानसभा क्षेत्र का ही एक गौरव क्षेत्र है। चौटाला विधायक का क्षेत्र है, दुष्यंत चौटाला की माता जी मुख्यमंत्री रहे हो। ये बगीचा कलाली का गाँव एरिया है। पुलिस प्रशासन को तो सौंप दिए थे, वो जो खाने वाले हैं पुलिस थाना लेके चली गई। और जो झगड़ा हुआ है वो उसके बाद हुआ, वो कौन है कौन नहीं उनके बारे में पता नहीं चल पाया कि गोरक्षक दल से जुड़े नहीं थे वो लोग। इसने गोरक्षक दल वाली टीम का ये मांस बनाते गोरक्षक गौ का। तो वो 3-4 इन्हें बनाई हुई सब्जी थी। इनसे पूछा क्या सब्जी है, गौ का है, खुद ही बोले गौ का मांस है। ठीक है, फिर इन्हें बुला ली, सब आ रखी थी जो गौ का मांस बनाते हैं यहाँ। तो फिर तो विरोध होना था ही, गोरक्षक दल आ गई, पुलिस आ गई। तो हमने क्या किया, पुलिस ने उनको वहां से इनको पकड़ा यहाँ से 5-10 को, और गोरक्षक ने थाना ले गई। मेरे सैंपल के लिए डॉक्टर बुला ली, सैंपल भरेंगे, डॉक्टर आ जाएंगे। तो डॉक्टर कैसे कहेगा कि गौ का मांस है, सैंपल में ना तो नहीं कर सकते। उसके बाद सैंपल के लिए लोग थाना में थे। जो झगड़ा हुआ है वो इन जोगी से लेना देना नहीं। कहने की बात है, ये भी मुस्लिम था, वो भी मुस्लिम था। उसके भरोसे उनको, वो नुलई कबाड़ का काम करते, उनका मतलब रिलेशन है, आना जाना है। अच्छा। तो कुछ लोग जाके उनको बुला गए। अच्छा। जाके तो वो एक बस स्टैंड के सामने कोई गली है, उस गली में उसको पीटा है। पीटने के बाद उसको ले गए कहीं बाहर। अच्छा। वहाँ क्या है उसके साथ वो पता नहीं तक। 26 तारीख को शाम को 7 बजे एक बंदा आया था हमारे पास। आके कह रहा तुम कहाँ का रहने वाला हो, कहाँ रहता हो, हमको आधार कार्ड दिखाओ आपका। फिर हमने सबको दिखा दिया, हमारा जितने आधार कार्ड था हम सबको उनको दिखा दिया था। मेरा नाम जाहिरुल इस्लाम है, मैं असम के रहने वाला हूँ, बरपेटा डिस्ट्रिक्ट से। तो हम हरियाणा में कबाड़ सूखने के काम करने के लिए आया था। बस उसके बाद ये हादसा हो गया हम लोगों के साथ। 2 महीना हुआ है। क्या सोच के आए? सोच तो
होता ही है, लेकिन हम लोग आए थे कमाने के लिए आए थे कि यहाँ के कुछ पैसा वैसा जमा करके घर में जाके हम लोग आराम से फैमिली के साथ रह सके, इसलिए ही तो आए थे। 27 तारीख को हम लोग तो सुबह काम पे चले जाते हैं, हम लोग सारा काम पे चला गया था। तो हम लोगों को करीब 10 साढ़े 10 बजे जुग्गी से फ़ोन आया था, हम लोगों को घर से फ़ोन आया था कि यहाँ पे कुछ लड़का लोग आया हुआ है, 10-15 लड़का लोग आया हुआ है, तो आके हम लोगों का खाना वाना जो है वो चेक कर रहा है कि तुम लोग गौ मांस खाते हो, गाय का मांस खाते हो। मतलब उस दिन हम लोगों का ये जुग्गी में हम लोग दाल चावल बना के रखा था। तो हम लोग को फ़ोन किया आने के लिए, हमने बोला कि ठीक है रुको, हम लोग आ रहे हैं। हम 10-15 मिनट में पहुंच रहे हैं, इतना बताया तो मैंने फ़ोन काट दिया। लेकिन उस समय एक लड़का आके मेरे हाथ से फ़ोन ले लिया, बोला कि तू माना कर रहा है उससे आने के लिए। मैंने कहा नहीं, माना नहीं किया भाई साहब, उन्हें बुलाया कि जल्दी आ जाए, लेकिन उसने मेरा फ़ोन ले लिया, फ़ोन वापस भी नहीं किया अभी तक। और उस समय उस जुग्गी वाले से एक लड़के आदमी को लेकर आके रास्ते में पिटाई की उसकी, और वही की शक में कि ये गाय की मांस है, ये कहकर उससे बहुत पिटाया। हम तो वहाँ पे गए, लेकिन उस पिटाई के बाद मैंने बहुत डर गई थी और वहाँ से मैं अपनी जुग्गी में आ गई कि हाँ हमने देखा कि उस लोगों को मार रहे हैं जो मेरी उस जुग्गी वाले जो मेरे रिश्तेदार है उससे पिटाई की। हमने इनके पास गया था, हमारे पति को छोड़ दो, हमारा छोटा छोटा बच्चा है, बच्चा का लिए इनके ऊपर गया था, ये नहीं छोड़ा। ये कह तू चुप हो जा, तू चुप हो जा, बच्चे को ले जाना, तुझे भी मार दूंगा। कोई हमको धमका रहा, हम बच्चे इनके मेरे पति के लिए किसी का पैर पकड़ रहे हैं, जो हमारे पति को छोड़ दो, ये भैंस का गोश्त था। फिर अंदर हमारे जो खाना बना हुआ था, पका हुआ था गोश्त भैंस का, वो पब्लिक निकल दे है अंदर से। निकलने के बाद वो तभी इनको मारपीट करने लगा था। फिर उसी टाइम पुलिस आया था, पुलिस को हमने फ़ोन किया था 112 पे, तुरंत पुलिस आके असरुद्दीन को और कोई और 3-4 बंदा था, सबको गाड़ी में बिठा के थाना पे ले गया है। तो उसको साथ लेके पुलिस हम लोगों को कार्रवाई के लिए पूछताछ के लिए थाने में लेके गया था। तो हम लोग तो थाने में ही थे। उसके बाद हमको थाने से रात को पता लगा कि थाने से पता लगा कि वो साबिर मलिक जो है उसका डेथ हो गया, और एक था आसिरुद्दीन, तो इसी जुग्गी में रहता था, हम लोग साथ ही रहते थे वो। तो उसको घर से उठा के लेके गया और उसको बेटे को उठा के लेके गया, तो उसका हालत थोड़ा ख़राब है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। उसके बाद और मारपीट नहीं हुआ है। फिर पब्लिक जो हमारी सब्जी बना हुआ था वो भी लेके चले गई, कहीं दूर दूर भाग गया है। और दूसरा असरुद्दीन वो भी काम पे चले गया था, वो अभी घर पे आया है, तुरंत पब्लिक पकड़ के उनके गाड़ी में बिठा के दूर लेके गया। दूर लेने के बाद उनको मारपीट करके जंगल में फेंक दिया था। उसको लेने के बाद फिर दूसरा एक बंदा और था, वो भी कलकत्ता का था। फिर रात का 12-1 बजे हमको पता होगा जो वो भी मर गए, उनको भी पब्लिक ने मार के नाली में फेंक दिया है। बस 27 तारीख से घटना हो रहा है, इस वजह से हम काम पे भी नहीं जा रहा है। ऐसे तो पुलिस 24 घंटा हमको ड्यूटी दे रहा है, तब भी हमको बहुत मन में डर है, अगर काम पे हम जाएंगे कोई दिक्कत परेशान हो जाएगा, हमको कोई मारेगा, इसलिए हम डर से 27 तारीख को कहीं भी नहीं जा रहा, बस घर पे रुक रहा है। हमारे पास भी थोड़ा बहुत खाना था, थोड़ा बहुत पैसे था, बस वो ही खा रहा है। हम ये चाहते हैं हम गाँव चले जाएंगे, हम आसाम का लोग हैं, हमको आसाम भिजवा दो। जब हमने दोनों परिवारों से बात की तो हमें ये पता चला कि जो मामला था वो एक तरीके से एक अफवाह फैली कि यहाँ पर गांव का जो मांस है वो पकाया जाता है, ये अफवाह फैली या इन्फॉर्मेशन मिली। इसके चलते ये लोग आए, तफ्तीश की गई। कथित गौरक्षक का दल था ये, जिसमें करीब 12 लोग थे, 12 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, हमें नहीं पता। लेकिन वो लोग आए, उन्होंने तफ्तीश की रात को, और आधार कार्ड और डॉक्यूमेंटेशन भी मांगा गया। जब डॉक्यूमेंटेशन उन्हें दिखाया गया, इसके बाद अगले दिन उन्होंने कार्रवाई की है। और इस तरह की कार्रवाई जो होती है, इसके बाद पुलिस आती है, पुलिस इंटरवीन करती है। करीब 15 मिनट बाद ही पुलिस आ गई थी, जब असरुद्दीन को यहाँ पर ही पीटा गया था। और पुलिस जब ले गई, इसके बाद जो घटना हुआ और साबिर मलिक की हत्या हो जाती है,
और बाजू के ही जंगल में उनकी लाश मिलती है, डेड बॉडी मिलती है। तो इस पर कोई क्लैरिटी अभी तक ना गांव वालों के पास है, ना ही हमने जिस लोकल पत्रकार से बात की उसने हमें दी, और ना ही पुलिस इस पर कुछ खुलकर बोल रही है। जो आज अदालत में पेश करके उनको जुडिशियल भिजवाया गया। बाकी अन्य आरोपियों के नाम भी आए हैं, तो उनको भी हम जल्द गिरफ्तार करके और उनको भी जो भी जैसे कार्रवाई की जाएगी। पूछताछ में कुछ निकल के आया सर अभी तक? हाँ, पूछताछ में नाम आए हैं और वो आइडेंटिफाई होते ही उनको गिरफ्तार किया जाएगा।